नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं बांग्लादेश में किस तरह से अराजकता का माहौल है और ये थमने का नाम नहीं ले रहा है और हिंदुओं पर अत्याचार इस कदर बढ़ रहे हैं कि अब ढाका में हिंदुओं की नौकरियों पर डाका डाला जा रहा है। जी हां, उनसे जबरन इस्तीफे लिए जा रहे हैं, उन पर इस्तीफे का दबाव बनाया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि या तो प्रोटेक्शन मनी दो वरना देश छोड़ दो। अब जो हिंदू हैं वहां पर वो घबराए हुए हैं, वो खौफ में हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो करें तो आखिर क्या करें। लगातार उनकी ओर से मदद की गुहार लगाई जा रही है। बाकायदा एक प्रतिनिधिमंडल जो है, एक डेलीगेशन जो है, कुछ छात्रों का समूह मोहम्मद यूनुस से मिला था, लेकिन बावजूद उसके उनकी ओर से आश्वासन जरूर दिया गया, लेकिन बावजूद उसके उनकी स्थिति में किसी तरह का कोई सुधार नहीं आया है। अब ढाका में हिंदुओं की नौकरी पर किस तरह से डाका डाला जा रहा है, वो सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए हम यहां पर आपको समझा रहे हैं कि किस तरह से उनकी नौकरियों पर संकट मंडरा रहा है, उन पर अत्याचार जारी है। अब भी सरकारी नौकरी पर हिंसा करने वालों की नजर है, जो भी सरकारी मुलाजिम हैं उन पर नजर है, चाहे शिक्षक हो, चाहे डॉक्टर हो या कोई भी सरकारी मुलाजिम हो, उन पर नजर है। वहां के जिहादियों की सरकारी नौकरी वाले हिंदुओं से जबरन इस्तीफा लिया जा रहा है। सरकारी दफ्तर हो, कॉलेज हो, वहां जितने भी हिंदू कर्मचारी हैं वो निशाने पर हैं। हिंदू कर्मचारियों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हिंदुओं पर अत्याचार की आंच उनकी सरकारी नौकरी तक अब आ चुकी है। हम तस्वीरें भी आपको कुछ ऐसी दिखाएंगे कि किस तरह से वो शिक्षक वहां पर नहीं इस्तीफा देना चाह रहे हैं, वो नहीं रिजाइन करना चाह रहे हैं, लेकिन फोर्सफुली उनसे रिजाइन लिखवाया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है। और जब वो फोर्सफुली रिजाइन करवाने में वहां पर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसके बाद वहां पर जो खुशी का आलम है वो अलग ही वहां पर देखने को मिलता है उन जिहादियों के बीच। मतलब आप ये सोचिए कि पहले उनके मंदिरों पर, जो आस्था के केंद्र है, वहां पर अटैक किया जाता है, उनके घरों को निशाना बनाया जाता है, उनके घर जलाए जाते हैं, जबरन उनको उनके घर से ही धक्का मार दिया जाता है। वो जो बच्चियां हैं उनकी, जो औरतें हैं उनकी अस्मत पर डाका डाला जाता है। और अब ये डाका डाला जा रहा है उनकी नौकरियों पर। किस तरह से बांग्लादेश में नौकरी जिहाद हो रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की नौकरी पर यह संकट मंडरा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अब भी अत्याचार जारी है, ये थमा नहीं है। हर बढ़ते दिन के साथ यह अत्याचार भी बढ़ता जा रहा है। हिंदुओं की सरकारी नौकरी पर हिंसा करने वालों की निगाह है। सरकारी नौकरी वाले हिंदुओं से जबरन ले रहे हैं इस्तीफा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, चाहे कोई सरकारी दफ्तर हो, चाहे कोई कॉलेज हो, अगर कोई हिंदू कर्मचारी है तो वो इन जिहादियों के निशाने पर है। हिंदू कर्मचारियों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उनसे जबरन कहा जा रहा है कि आप छोड़ दीजिए, बांग्लादेश छोड़कर चले जाइए, और अगर नहीं छोड़ेंगे तो उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं। ना सिर्फ इतना, बल्कि जो छात्र वहां पर पढ़ रहे हैं उनके परिजन वो कहीं भी रह रहे हैं, या भारत में भी उनको थ्रेट कॉल्स आ रही है और ये कहा जा रहा है कि अपने बच्चे की अगर आप एक सेफ्टी चाहती हैं या सेफ्टी चाहते हैं अगर आप लोग, तो ये प्रोटेक्शन मनी यहाँ पर जमा कराओ। और प्रोटेक्शन मनी वो इसलिए है कि वो फिर आगे उनको फिर परेशान ना करें, या जिस तरह के अत्याचार वहां पर हो रहे हैं उससे उनको कुछ दिनों के लिए राहत दे दें। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह से अब जो बांग्लादेश में जिहादी हैं उनके निशाने पर अब उनकी जो सरकारी मुलाजिम है वो किस तरह से, इससे पहले भी हमने आपको देखी कि किस तरह से एक दंगा मचाती हुई पूरी जो तस्वीरें हैं वो तख्ता पलट के बाद से ही लगातार सामने आ रही है। लेकिन बांग्लादेश क्या अगला अफगानिस्तान बनने जा रहा है, या उससे भी बदतर उसकी स्थिति होने जा रही है? पड़ोस के देश में अपने सम्मान के साथ जी नहीं सकते, हमारी शरण लेकर आते हैं तो हम क्या करें? दर्शक बनकर बैठ नहीं सकते। एक नरेंद्र मोदी सरकार है, आपको न्याय मिलेगा और जरूर। किसी भी मुल्क में कोई अगर अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी में है, तो उसको मेजॉरिटी वाले को चाहिए उसकी रक्षा करें। जिनकी निगाहें गाजा के मुसलमानों पर पड़ती है, उनकी निगाहें 40 किलोमीटर दूर बांग्लादेश के हिंदुओं पर नहीं पड़ती। हिंदुओं पे जब अन्याय अत्याचार होता है तो विश्व बिरादरी मौन रहता है। बांग्लादेश में जो अभी हिंदू कम्युनिटी के साथ हो रहा है बहुत अफसोसनाक है, दर्दनाक है, जिसको देख के दुख होता है। और आइए
तस्वीरों के जरिए अब आपको दिखाती हूं कि क्यों हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश में किस तरह से जो नौकरी जेहाद है वो दरअसल हो रहा है। वो तस्वीरें अब इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये देखिए, ये एक शिक्षिका हैं जिनको आप यहां पर देख रहे हैं। किस तरह से जो हिंदू हैं वहां पर जो सरकारी मुलाजिम हैं वो किस तरह से उनके निशाने पर हैं। ये जबरन इस्तीफा लिखाया जा रहा है और हिंसा करने वाले अब किस तरह से नौकरी छीन रहे हैं, ये सबने घेर रखा है। ये महिला शिक्षिका जो है सबने वहां पर घेरा हुआ है और ये जमाते इस्लामी, आप ये देखिए कि पूरी एक स्क्रिप्ट लिखी गई है कि हिंदुओं को किस तरह से उनका खात्मा करना है। और ये देखिए वहां पर किस तरह से तालियां बजती है जैसे ही ये शिक्षिका रेजिग्नेशन लेटर पर वहां पर साइन करती है, जैसे ही अपने इस्तीफे पर वहां पर साइन करती है और उसके बाद वो पेन जो है वो फेंक देती है। अगर आप तस्वीरों को गौर से देखें तो वो इस्तीफा कर देती हैं, उसमें हस्ताक्षर करती हैं और उसके बाद पेन को वो फेंक देती हैं। कितनी दबाव में, कितना आप सोचिए कि कितना दबाव उस वक्त उन पर रहा होगा। सब पूरे वो जो जमाते इस्लामी के हैं वो पूरे के पूरे वहां पर उनको घेर कर ये जिहादी बैठे हुए हैं। जैसे ही वो इस्तीफा देती हैं वैसे ही वहां पर वो हो हल्ला करने लगते हैं कि ये उनकी जीत हो गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से, और ये एक और सरकारी ये टीचर हैं, ये शिक्षक हैं जिनसे इस्तीफा लिखवाया यहां पर जा रहा है। और आप ये देखिए इसी तरह की तस्वीरें वहां से निकल कर आ रही है। वो कोई डॉक्टर हो, वो कोई शिक्षक हो, वो कोई भी हो सरकारी मुलाजिम, किस तरह से उनको कहा जा रहा है कि आप यहां से चले जाओ और या तो फिर उनसे पैसा मांगा जा रहा है, प्रोटेक्शन मनी उनसे मांगा जा रहा है अपनी जान बचाने के लिए। इस तरह की तस्वीरें आप देखिए बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही है। नौकरी जेहाद, इसीलिए इसे नाम दिया जा रहा है। किस तरह से ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है। ना केवल इतना, ये देखिए ये किस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं की नौकरी पर तो डाका डाला ही जा रहा है, ये किस तरह से फिर उसके बाद वहां पर उनको ले जा रहे हैं और नौकरी छीनकर खुश हैं ये उपद्रवी। हुड़दंग वहां पर मचाते हुए नजर आ रहे हैं, वेव करते हुए नजर आ रहे हैं एक दूसरे को वहां पर कि वो इनसे इस्तीफा लेने में यहां सफल हो गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से बांग्लादेश से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। बाकायदा ये स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, लेकिन जरा सुनिए उस वक्त क्या माहौल। तो बाय तो आप देखिए कि किस कदर वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और हर बढ़ते दिन के साथ ये बढ़ रहे हैं। ये थमने का नाम नहीं ले रही जो अराजकता वहां पर शुरू हुई है तख्ता पलट के बाद से।